हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तुम लोगों के क्लास 10th इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो देखो, इस चैप्टर का मेन मकसद है हम लोगों को ये बताना कि आखिर इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं। बोले तो अगर इकोनॉमी एक पिज्जा है तो उसके स्लाइसेस के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर इकोनॉमी किससे बनी हुई है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती हैं और पूरा का पूरा गोल पिज्जा बनता है। सो देखो, इकोनॉमी के सेक्टर्स में हम लोगों को मेनली 3 सेक्टर्स मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो देखो, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एक प्राइमरी लेवल पे प्रोडक्शन होता है। इसमें चीजें बनती हैं, नई नई चीजें बनती हैं, जैसे कि इसमें चीजों को ऑब्टेन किया जाता है, इसमें चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके एग्जांपल्स में आएगा कॉटन, जिसे उगाया जाता है। इसके बाद मिल्क, जिसे गाय से ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद क्रॉप्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। मतलब कि ऐसी चीजें जो दुनिया में नई नई आती हैं उन्हें हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। तुम लोग कह सकते हो इसकी अगली सीढ़ी। प्राइमरी सेक्टर के समान मेनली सेकेंडरी सेक्टर के रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर्स में कोई खेती बाड़ी नहीं रहती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज का काम रहता है। इसी वजह से उसे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो जो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से आते हैं उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करके उनकी पैकेजिंग की जाती है, उन्हें मिलाकर नई नई चीजें बनाई जाती हैं। तो इन दिस सेक्टर द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर प्रोडक्ट्स। जैसे आलू से आलू का चिप्स बनाएंगे, प्लास्टिक से कुरकुरा बनाएंगे। सो देखो, इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे शर्ट, बटर, चिप्स। मतलब कि सेकेंडरी चीजों में लगभग तुम्हारे आसपास की सारी चीजें आ जाएंगी जो जो तुम लोगों को पैक होकर अच्छे से मिलती हैं। अब हम लोग आते हैं टर्शरी सेक्टर पे। देखो, ये एक अजीब टाइप का सेक्टर है, इसमें तुमको घंटा कुछ नहीं मिलता है। इस सेक्टर में खाली सर्विसेज दी जाती हैं, इसी वजह से इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे कि अगर तुम लोग किसी बस में चढ़ते हो तो वहां का ड्राइवर तुम लोगों को कुरकुरा चिप्स कुछ नहीं देता है, वो तुमसे पैसे लेता है और तुमको एक जगह से दूसरे जगह छोड़ देता है। दूसरी जगह पे उतरने के बाद तुम्हारे पास फिजिकली कोई चीज होती नहीं है जो तुम्हें ड्राइवर ने दी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक सर्विस मिलती है कि तुम्हें एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर छोड़ दिया गया। सो ये एक एग्जांपल हो जाएगा टर्शरी सेक्टर का। इसके बाद डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब तुम्हें कोई चीज नहीं देते हैं, बल्कि ये तुम्हें सर्विसेज देते हैं। अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से तुम लोग को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है या फिर तुम्हें कौन सी बीमारी है। तो इसे हम लोग सर्विस सेक्टर का एक एग्जांपल कह सकते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न से तुम जो कुछ खरीदते हो वो अमेज़न नहीं बनाता है, वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां से तुम सारी चीजें खरीद सको। सो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब भी टर्शरी सेक्टर का ही एक एग्जांपल है। ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें कोई फिजिकली सामान ना दे रही हो उसे हम लोग टर्शरी सेक्टर में ही घुसा देते हैं। अब देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये मेनली मिलके बनाती हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी को कैसे नापा जाता है? जीडीपी से। देखो, अगर इकोनॉमी के बारे में उतना नहीं पता है तो मैं तुम लोग को बता देता हूं। देखो, अगर किसी कंपनी के ग्रोथ को देखना है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसकी इकोनॉमी कितनी है, मतलब उसके अंदर वर्थ कितनी है, उसके अंदर कितने सर्विसेज, कितने प्रोडक्ट्स हैं, उस कंट्री के पास आखिर पैसा कितना है, वेल्थ कितनी है, उस कंट्री में जितने काम हो रहे हैं उसकी वर्थ कितनी है। इन सभी के नापने को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं और इन सबको मेजर किया जाता है जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स बने और जितनी सर्विसेज दी गई उन सबको कैलकुलेट करके जोड़ा जाता है और जितना वर्थ आता है उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो अगर हम लोग इन तीनों का जोड़ लें कि इनके गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कितना होता है तो हम लोगों को कंट्री की जीडीपी पता चल जाएगी। अब देखो, इसमें क्राइटेरिया रहता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही जोड़ा जाता है। जैसे कि ये नहीं कि तुम प्राइमरी सेक्टर में आलू को जोड़ लिए और सेकेंडरी सेक्टर में तुम जाकर चिप्स को भी जोड़ रहे हो। अगर आलू से चिप्स बना है तो तुम लोग एट द एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ही जोड़ोगे। मतलब कि आलू तुम लोगों का प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, वो जोड़ा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के जीडीपी में। सो देखो, कुल मिलाकर किसी भी कोने में रहेगा वो एक थाली में, मतलब कि वो कंट्री की जीडीपी, कंट्री की इकोनॉमी को ही बढ़ाएगा।
आएगा। अब देखो चलो हम लोग ये प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी के जो खिचड़ी है इसे थोड़ा और समझ लेते हैं इसकी हिस्ट्री देखकर। देखो पहले भारत एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ पर एग्रीकल्चर्स होते थे और लगभग सभी लोग, हर गांव कस्बे के लोग यही खेती बाड़ी पर यकीन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इसी वजह से हिस्ट्री में बहुत पहले के टाइम से ही प्राइमरी सेक्टर एकदम टॉप पे था। इसके बाद बहुत ही कम कुछ कुछ जगहों पर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनते थे, जैसे कि नए नए शर्ट्स आना शुरू हो गए थे पहले के टाइम पे। फिर इसके बाद कपड़े बनाकर बेचे जाते थे। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। इसी वजह से पहले के टाइम में सेकेंडरी सेक्टर भी सेकंड नंबर पे था। इसके बाद आता था टर्शरी सेक्टर। इसमें कुछ खास होता नहीं था क्योंकि ना स्कूल खुले होते थे, ना हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज होती थी, और जितनी भी होती थी एग्रीकल्चर के जीडीपी से बहुत कम होती थी। इसी वजह से हम लोग इसे टर्शरी सेक्टर को एकदम तीसरे नंबर पे रखते थे, और शायद नामकरण भी इसी टाइम पे हुआ था। इसी वजह से 1 2 3 के लाइन में ये लोग लग गए थे। अब देखो 1970s के टाइम पर जब हम लोग थोड़ा बहुत मॉडर्न होना शुरू हो रहे थे तब भी प्राइमरी सेक्टर एकदम टॉप पे था, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर एक फ्लोर पे आ गए थे, दोनों एक जैसे हो गए थे। लेकिन हाल ही के सेंसस में 2011 का जो सेंसस हुआ, इसके बाद जो रिपोर्ट्स आई तो उसमें देखा गया कि टर्शरी सेक्टर ने टॉप मार दिया। मतलब शर्मा जी के लड़के के बजाय माथुर साहब ने इस बार टॉप मारा था। तो ये एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट थी। इसके बाद सेकंड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर आ गया और एकदम आखिर में तीसरे नंबर पे आया प्राइमरी सेक्टर। अब देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा हुआ क्यों। हिस्ट्री से 2011 तक आते आते ऐसा क्यों हो गया कि प्राइमरी सेक्टर एकदम नीचे चला गया और टर्शरी टॉप मार दिया। तो देखो इसके कई रीजंस हैं। उसके रीजंस को मैं तुम लोगों को 4 पॉइंट्स में बताता हूं, उसे अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो देखो पहला कि गवर्नमेंट ने बैंक्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए और स्कूल्स बना दिए। जब हम लोग आजाद नहीं थे पहले के समय में ये सब फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब कई कई योजनाएं बनी हैं, अब कई कई हॉस्पिटल्स बने हैं और कई जगह बैंक्स और स्कूल्स बन चुके हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये लोग जितना काम करते हैं, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो टर्शरी सेक्टर के जीडीपी में जोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कि देखो अमीरी आई है, पूरा देश धीरे धीरे अमीर हुआ है। पैसे की कीमत देशवासियों के सामने धीरे धीरे झुक रही है। लोगों के पास प्रॉपर इनकम आने लग गई तो वो लोग उड़ाने भी लग गए, जैसे कि थिएटर्स में, इसके बाद ड्रामास देखने जाते हैं, इसके बाद झूला झमाटा हो गया। मतलब कि हर जगह अब धीरे धीरे लोग पैसा खर्च करना शुरू कर रहे हैं, अपने एंजॉय के बारे में सोच रहे हैं। यही आज से 10-15 साल पहले लोग सोचते थे कि कुछ सामान खरीद लिया जाए, कोई अच्छी चीज खरीद ली जाए, और इसके बाद देखो प्रॉपर इनकम होती नहीं थी क्योंकि खेती बाड़ी में प्रॉपर इनकम महीने की सैलरी टाइप मिलती नहीं थी। इसी वजह से खर्चा उतना नहीं हो पाता था। लेकिन अब जब लोगों को प्रॉपर इनकम पर मंथ मिल रही है तो वो लोग अपने सर्विसेज पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं। और इसके बाद ये थिएटर में पिक्चर देखने जाने के बाद तुमको कुछ मिलता है, मतलब कोई फिजिकल चीज मिलती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक सर्विस मिलती है, एक जॉय मिलता है, एक एंटरटेनमेंट मिलता है। तो ये आएगी टर्शरी सेक्टर में। तो ऐसी सारी चीजें बढ़ी हैं, इसी वजह से टर्शरी सेक्टर भी बढ़ा है। देखो तीसरा पॉइंट की टेक्नोलॉजी बढ़ी है। कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, वेब, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें टर्शरी सेक्टर में ही आती हैं। और क्योंकि ये जस्ट अभी अभी आई हैं, इसी वजह से उन्होंने टर्शरी सेक्टर को एक बड़ी उछाल दी है इन दोनों सेक्टर्स के आगे। अब देखो एक बात में क्लियर हो जाओ कि टर्शरी सेक्टर का अभी इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। मतलब कि जो हम लोग हिस्ट्री से 2011 तक गए थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। प्राइमरी सेक्टर का जो फाइनल जीडीपी था वो कंट्रीब्यूट कर रहा था सबसे मैक्सिमम इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन अभी के टाइम पर टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा है। प्राइमरी सेक्टर आज भी सबसे ज्यादा फॉलो होता है इंडिया में, एग्रीकल्चर और ये प्रोडक्शन सबसे ज्यादा फॉलो होता है। लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीजें आ गई हैं जो मैंने तुम लोग को 3-4 पॉइंट बताए, इसी वजह से टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है और वो अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा है। मतलब इन दोनों सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है वो इकोनॉमी में। सो देखो इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आया है तो उसे अच्छे से पचा लो, बस थोड़ा सा और चैप्टर बाकी है, उसे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो जितना भी पढ़े हो अभी पचा लो और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए यहाँ क्लिक करो।